वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि इस वक्त बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हर चीज़ पर महंगाई का तूफ़ान बरपा है। खाने पीने की अशिया से लेके रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम चीज़ें जो एक इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, वो चाहे आपके घर में खाने पीने की अशिया हों, गोश्त हो, अंडे हों, दालें हों, कुछ भी हो, वो इतना महंगा हो चुका है कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। रेट लिस्टें जारी कर दी गई हैं, डीसी साहब की तरफ से नई रेट लिस्ट भी आ गई है, जिसको अकॉर्डिंगली जो है वो अभी तक दुकानदार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रेट लिस्ट पर सौदा बेचने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि उन्हें लगता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें पीछे से बहुत महंगी आ रही हैं, और जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर है उन्होंने जो रेट लिस्टें जारी की हैं उसमें बहुत कम प्राइस जो है वो लगाए गए हैं। अब ये दोनों में जो तकरार जारी है, इसमें पिस अवाम रही है। अवाम की ये पिसती हुई रोज़ाना की जो एक सिचुएशन चलती जा रही है, इसने रोज़ ब रोज़ महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। अब दुकानदारों को मनाने के लिए, करियाना मर्चेंट्स को मनाने के लिए और इन चीज़ों को सस्ता करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की मज़ीद और क्या कारकर्दगी है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। नाजरीन, हालिया महंगाई की लहर ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। हुकूमत वक्त की तरफ से नई प्राइस लिस्टें तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमती अदारे इन पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% दुकानदार हुकूमती निर्खों पर अशियाई खुर्दोनोश फरोख्त करने पर तैयार ही नहीं है। इन रेट लिस्टों पर अमल दरामद कौन करवाएगा? ये हुकूमती वक्त के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सब्जियों, फलों, ब्रायलर घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशियाई जरूरिया की कीमतों में गुज़श्ता एक माह के दौरान 30 से 40% अजाफा और नजायज मुनाफाखोरों की तरफ से की जाने वाली लूट मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि नजायज मुनाफाखोरी के सदेबाब के लिए कायम प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही हैं। बल्कि अदाद शुमार के जरिए चंद फर्जी कार्रवाइयों से सब अच्छा कहा कि रिपोर्ट ऊपर अरसाल की जा रही है। इस रिपोर्ट में तकरीबन आपने तमाम ही वो अशिया, वो सब्जियां, फ्रूट जो है वो देख लिए कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इनकी कीमतों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो कीमतें इंतहाई आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हैं और एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। वो सब्ज़ी जो कभी 100 रुपये में, 200 रुपये में जो है वो आप 2 सब्जियाँ 3 सब्जियाँ ले आते थे, अब आप 500 रुपये में सिर्फ 2 सब्जियाँ घर लेकर आ सकते हैं, और वो भी शायद आधा किलो, क्योंकि किलो की जो कीमत है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। सिंपल अगर प्याज की ही बात कर ली जाए, इस वक्त जो कि हर मसाला बनाने में, हर हांडी बनाने में जो है वो इम्पॉर्टेंट एक अहम किरदार अदा करता है, वही इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि 250 से 350 तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि उसकी अगर डीसी कीमत आप देख लें कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से जो उसकी कीमत दी गई है, उसमें और जो दुकानदार चीज़ें बेच रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये कीमतें बराबर कैसे होंगी? नई प्राइस लिस्ट को मनवाने में ज़िला इंतज़ामिया किस तरह कामयाब होगी और लाहौर में ये बढ़ता हुआ तूफ़ान महंगाई का किस तरह थमेगा? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद, जो कि रिपोर्ट भी आपने उनकी देखी। बहरहाल शहजाद साहब, खाने पीने की अशिया तो एक आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर है, और ये आज से जो है वो ये महंगाई का तूफ़ान नहीं आया, बल्कि ये एक प्रोसेस अब चलता आ रहा है। और आगे भी सुनने में यही आया है कि नई प्राइस लिस्ट तो आ गई हैं, लेकिन इंतज़ामिया अभी तक कामयाब नहीं हुई है इनको अपने प्रॉपर जो है वो शीशे में उतारने में। तो क्या होगा फिर आगे? ये क्या सूरत हाल होगी? लोग कैसे जो है सर्वाइव करेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो मौजू और वो इशू लेके आए जो खालिस्तान अवामी है, जी बिल्कुल, जो आम आदमी की, जिसके ऊपर जो आम आदमी जो इससे मुतासर होता है। ठीक है, हालिया जो लिस्टें जारी की गई हैं 15 तारीख को, ये 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, डीसी ऑफिस की तरफ से, तो जब ये लिस्टें मुरतब की गई तो ये तमाम यूनियन जो हैं, ये सब्जी यूनियन हो गई, इसमें ये कसाबों की यूनियन भी थी, इसमें करियाना मर्चेंट एसोसिएशन भी मौजूद थी। ये तमाम इन यूनियन के नुमाइंदे वहाँ डीसी ऑफिस में मौजूद थे और इनकी मशावरत से ये हालिया लिस्टें जो है वो जारी की गई। इसमें एक एक चीज़ का, रोटी से लेकर नान तक का और सब्जी से, दालों से लेकर सब्जियों तक का, हत्ता के मटन का और बीफ का भी रेट इसमें फिक्स किया गया कि इस रेटों के
के ऊपर हम बेचेंगे और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आपने इन रेटों के ऊपर बेचनी है चीजें, ठीक है। इस रेटों के ऊपर बेचने में इसमें इनका मुनाफा भी शामिल था और इसमें इनका प्रॉफिट जो जितनी भी इनकी कास्ट थी वो सब इसमें शामिल थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें कि कोई भी किराना मर्चेंट एसोसिएशन हो या नॉन बाई एसोसिएशन हो या सब्जी फरोख्त यूनियन जो है, ये कोई भी इसके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अगर आप देखें आज सरकारी रेट को देखें आप, तो हर चीज के ऊपर तकरीबन 50 से 40 से 50 रुपए 1 किलो के पीछे ओवर चार्जिंग की जा रही है। अगर दालों की अगर बात करें तो कोई भी दाल ऐसी नहीं है इस वक्त मार्केट में जो सरकारी निर्खनामे से जिनका जो डिफरेंट है वो 40 से 50 रुपए ना हो, ठीक है। ये देखें, ये बहुत बड़ा मार्जिन है डॉक्टर, बहुत बड़ा मार्जिन है। अब या तो फिर ये गवर्नमेंट ने रेट ही गलत फीड किए हैं और या ये इतना माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये गवर्नमेंट को भी आंखें दिखाता है। तो वो तो सरेआम जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो हमें सरकारी नर्ख दिए जा रहे हैं वो काबिले कबूल ही नहीं है, वो जो सरकारी नर्ख बना रहे हैं वो हमें इतने में चीज पड़ ही नहीं रही है, तो हम कैसे बेच दें। डॉक्टर साहब ये देखें, प्याज की अगर बात करें तो प्याज सरकारी निर्खनामे से प्याज भी तकरीबन 50 से 60 रुपए जो है वो ओवर चार्जिंग के साथ फरोख्त हो रहा है। इस वक्त अगर बात करें लाहौर में तो ये तकरीबन 250 की फिगर जो है वो प्याज जो है वो पर केजी से ऊपर क्रॉस कर गया है। ठीक, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है। ये हालिया लहर ने, ये देखें, ये अवाम जो गरीब लोग हैं वो क्या खाएं, ये हालिया महंगाई की लहर ने खेत से प्लेट तक का सफर मजीद मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है। ठीक है, आम आदमी का पास एक सब्जियां थी खाने के लिए और वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन जो रही कहीं कसर है, ऑयल आप देखिए कितना महंगा हो चुका है, जिसमें आपने जो है वो अपनी हंडियां बना दी है। जो रही सही कसर है, जो रही सही कसर है वो हमारा ये माफिया जो वो निकाल देता है। ऐसे ही है। जो प्राइस ग्राफ फरोश है जो ओवर चार्जिंग करते हैं, लेकिन देखें इनको कंट्रोल करने वाले महंगाई ने काम खराब किया हुआ है। ये 15 तारीख को ये जारी हुई है ये लिस्ट, और आप देखें तकरीबन आज एक हफ्ता गुजर चुका है। ठीक है, इनके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए डीसी साहब ने आर्डर भी जारी किए हैं, बकायदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को बकायदा हदायतनामा जारी किया गया 15 से 21 तारीख होगी ना। देखें तो वो सिचुएशन जो है वो इन प्रोसेसली अभी तक हैंडल नहीं हो पा रही, तो आगे और कितने दिन लेंगे डॉक्टर साहब? एक हफ्ते में देखें एक भी जगह ऐसी कोई रेड नहीं हुई, कोई ऐसी दुकान नहीं सील हुई, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बाहर निकल के उसने अपनी मार्केट का विजिट नहीं किया। हालांकि डीसी साहब की बड़ी सख्त हदायत थी कि इन जो निरखनामा जो जारी किया गया रेड लिस्ट, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कराया जाए और अपनी टीम को उन्होंने बड़ी सख्ती से आर्डर किए थे कि इनके ऊपर इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ इन्होंने आपने आर्डर करवाने हैं, इनके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमजोरी आ जाती है फिर वो हमारे मजिस्ट्रेटों की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते रहते हैं अपने दफ्तरों में बैठ के, लेकिन उनका जो बाहर का विजिट करना, मार्केट का विजिट करना, उनकी नाक के नीचे ये सारे काम होते रहते हैं। अगर आप देखें ये गुंजानाबाद एरिया में। मुझे एक बात बताएं शहजाद साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं ये जो बनती हैं, इन्होंने प्राइस कंट्रोल करवाना है लेकिन वो नहीं करवा रहे क्योंकि वो जो अपना काम है वही सही तरीके से नहीं कर रहे। लेकिन जब प्राइस बनाए जाते हैं डीसी रेट पर जो है या लाहौर इंतज़ामिया जो है वो भरपूर तरीके से अपने ख़ास रेट्स पर जो है वो आम शहरियों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है और बाकायदा तौर पर वहाँ लिखा जाता है, बड़े स्टोर्स हों या कोई सब्ज़ी या फ्रूट की दुकानें हों तो वो बाकायदा वहाँ लिखा जाता है। तो ये अभी तक इन प्रोसेसली ये नहीं हो पाया। आगे भी जो है वो दुकानदार जब बढ़ जाए कि जी हम ये रेट पे जो है वो चीज नहीं दे सकते, तो उसको क्या किया जाए? डॉक्टर साहब बात यह है कि इस दफा जो रेट लिस्ट जारी की गई है ना, इसमें ये तमाम नुमाइंदों से मुशावरत करने के बाद जारी की गई। हाँ, कि किसी को बिठाते हैं बीच में, बिल्कुल। इसमें कसाब यूनियन भी मौजूद थी, इसमें दूध फरोश यूनियन भी मौजूद थी, इसमें नॉन बाई एसोसिएशन भी मौजूद थी और इसमें किराना मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कोई शिकायत नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इनकी सब की मुशावरत के साथ अगर आप देखें पहले रेट में काफी डिफरेंट था। पहले अगर मटन की कीमत थी तो 1150 थी, वो कसाबों के लिए बेचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ने जो मुकर्रर किया रेट वो 1500 रुपए मुकर्रर किया है। ठीक है, इसमें बड़ी आसानी के साथ जो कसाब है वो बेच सकते हैं मटन, लेकिन आप देखें कि वो कसाब यूनियन जो है वो इसके ऊपर भी बेचने को तैयार नहीं है। आज लाहौर में 1800 से 2000 है वो इन्होंने बैठ के मीटिंग्स की हैं, जाहिर है जिन यूनियन के प्रेसिडेंट से इन्होंने मीटिंग की है वो अपनी यूनियन को मनवाने में
कामयाबी नहीं देखिए है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, उधर डीसी साहब ने भी आर्डर जारी कर दिए, ठीक है। अब कोई भी कसाब यूनियन का जो कसाब है, गली मोहल्ले की जो दुकानों वाले हैं, वो कोई भी 1800 और 2000 से कम मटन बेचने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें हमारे मुआशरे का ये बड़ा अलमिया है कि जब तक इनके पीछे डंडा लेके कोई बंदा ना चढ़े तो ये उसके ऊपर कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। बस यही है कानून की इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ हमारे अदारों की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है कि जो सरकारी रेटों के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते। मेरे ख्याल में ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये तो मुफ्त की तनख्वाहें डॉक्टर साहब ले रहे हैं, देखें इनको तो अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए। जाहिर है जो काम करने वाला है वो तो करे, पहले आम आदमी को चीजें दिखाने भी नहीं, मंथलियां लेकर अपनी दिहाड़ियां लगाकर अपने ऑफिस में बैठे हैं और ये अवाम का कोई बुरा हाल हो रहा है, इनकी जान से जाए, ये बिल्कुल बाहर अपने दफ्तर से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते। बाहर निकल के अपने अगर ये देखें प्राइस कंट्रोल लिस्ट के जो ये हाल हो रहा है, तभी तो ये हाल है जी। डॉक्टर साहब ये मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं ना, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इनके दफ्तर के बिल्कुल नजदीक जो दुकानें हैं ना, वहां भी ओवर चार्जिंग हो रही है। ये कोई इनको दूर नहीं, अगर इन्होंने कहीं कोई बंदा ही पकड़ना है, किसी को आके दिखाना ही है, तो कम से कम ये तो दिखाए, जाके अपने ऑफिस से बाहर निकल के तो देखें अपने आपके ऑफिस के जो पास है। फिर इस चीज से एक चीज क्लियर हो गई कि पहले तो ज़िली इंतजामिया जो है वो अपने लगाए हुए लोगों पर सख्ती करें। डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया बात ने भी अपने नुमाइंदों को सख्ती से जो है वो कहें कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो बनाई गई हैं, जो मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वो इनको कंट्रोल कराने में जो है वो कामयाब हो। सबसे पहले जरूरत है ये प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है इनको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। इनको एक्टिव करें। पहले भी बातें कर चुके हैं हम अपने प्रोग्रामों में कि सबसे पहले ये तब जाके ये महंगाई का तूफान जो वो थमेगा, तब जाके ये दुकानदारों को चेक करेंगे, जब पहले इनको चेक करने वाले बंदे होंगे। सही बात है। इन्होंने आगे अपने बंदे रखे हुए हैं, चेक एंड बैलेंस करें जी, आगे अपने बंदे रखे हुए हैं, सिर्फ हर दुकान से, हर कसाई की दुकान से और हर दूध फरोश की दुकान से, मोहल्ले के हर किराने की दुकान से मंथलियां इकट्ठी करने के लिए ये हर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने, हर प्राइस कंट्रोल की जो मजिस्ट्रेट है उसने आगे बंदे रखे हुए हैं, किसी ने 2 रखे हुए हैं, किसी ने 4 रखे हुए हैं। शहजाद साहब हमने पूरा प्रोग्राम किया था कि मजिस्ट्रेट जो कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी है और जिस तरीके से ये लोगों को जो है महंगाई का जो तूफान थम नहीं पा रहा है, खुद साख्ता महंगाई पे हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। जी बिल्कुल, ये खुद साख्ता महंगाई है ना, खुद साख्ता महंगाई है, हर चीज मेंशन हो गई है, उधर आप मान भी गए हैं कि जी आप हम इतने में दाल बेचेंगे, इतने में घी बेचेंगे और इतने में चावल बेचेंगे। अगर देखें चावल की अगर बात करें, ये हमारी अपनी फसल है, ठीक है, ये हमारे अपने पाकिस्तान की फसल है, लेकिन आज ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान में जो चावल की फसल है, वो चावल जो है वो दस्तयाब है, वो 300 से ऊपर क्रॉस कर गया, ऐसा ही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कह रही है, वो अव्वल दर्जे का चावल जो है वो 250 रुपए तक रेट निकाला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सही, ठीक है। डीसी ऑफ जो रेट जारी हुआ है वो 250 रुपए पर केजी जारी हुआ है, 370 380 फरोख्त हो रहा है मार्केट में 300 से ऊपर 350 तक, ठीक है, 370 350 360 यहाँ तक चावल बिक रहा है। अब देखिए जिनको अच्छा खाने की आदत है ना, उन्होंने वो चीज चाहे जितने की भी हो वो लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि उनको आदत है, वो नहीं वो चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते। अगर यही देखें, अगर आटे की आप देखें बात करें, ठीक है, आटा हर घर की जरूरत है, हर बंदे ने खाना है, रोटी ऐसा ही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि 650 रुपए में बेचो 10 केजी का आटा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपना सरकारी आटा है वो अवेलेबल भी करा रही है जगह जगह, लेकिन उनके काउंटर बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो चक्की का आटा है वो 120 रुपए पर केजी बिक रहा है, इतना डिफरेंट तो नहीं होता ना, ठीक है। दालों के ऊपर आप देख लें 40 से 50 रुपए ओवर चार्जिंग है, चावलों के ऊपर देखें 100 रुपए ओवर चार्जिंग है। बताऊं शहजाद साहब, यहाँ लोगों को आदत पड़ गई ओवर चार्जिंग करने की, यहाँ लोगों को आदत पड़ गई है, लालच आ गया है जहनों में, दिलों में, दिमागों में कि बस जितनी महंगाई कर सकते हैं ना अभी कर ले, जैसे पता नहीं अगला सांस नहीं आना इनको। और कहते हैं कि जिस सरजमीन पर खाने पीने की अशिया महंगी हो जाए, जहां पे लोग जो है वो खुद साख्ता महंगाई अपनी मन मर्जियां करना शुरू कर दें, लोगों के लिए खाना पीना मुश्किल हो जाए, वो सरजमीनें जो है वो फिर वहां पे वायरसेस ही आएंगे, भाई अजाब ही आएगा वहां पे, और क्या होगा। डॉक्टर साहब ये हमारे जो ग्राम फरोश माफिया ना, ये जो ओवर चार्जिंग करने वाले हैं, ये जखीरा अंदोज और ग्राम फरोशी करने वाले बंदे, इनको ये यकीन हो गया है कि हमको किसी ने नहीं पूछना,
जिन लोगों ने हमको पूछना है हमने उनको मैनेज कर लेना यही है, तो बात हमने उनको जिस तरह पहले भी चल रहे हैं और अब भी चलेंगे, यही ठीक बात है। है। जब इनका ये यकीन खत्म हो जाए, जब इनको ये पता चल जाए कि अब कानून के ऊपर अमल दरामद होगा, अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट जारी किया है हमको उसके ऊपर बेचनी पड़ेगी चीज, जब इनको ये इस बात का यकीन हुआ तब ये महंगाई भी कम हो जाएगी और सही गरीब बात की है। ये चीजें गरीब की पहुंच में भी आ जाएंगी। सही कह जब रहे हैं तक आप। इनको ये यकीन है ना ये कि ये अफसर जो है इनको हम मैनेज कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जिन लोगों को हमने इनको चेक करने के लिए लगाया हुआ है वो इनके हाथों कठपुतलियों की तरह मैनेज हो जाते हैं, ठीक है? एक शख्स और थोड़ी देर अपने पैसों के लिए। जमीर का सौदा करके अपना ईमान बेच के जी। कितने लाखों अवाम का जो है वो पेट काटता है, कितने लाखों अवाम को जो है वो भूखा मारने पे जो है वो उसका वो जिम्मेदार होता है। ये वो मजिस्ट्रेट जो है वो जवाब देंगे जी, बिल्कुल। आपको, यहाँ तो जवाब डॉक्टर देना साहब, ये पड़ेगा, बड़ी- आपसे यहाँ जवाब कोई नहीं देखिए, ले ये रहा, अल्लाह की बड़ी अदालत में आप reasonable- जवाब देंगे। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, ये बड़ी रीजनेबल पोस्ट है, बहुत ठीक है? रीजनेबल पोस्ट है, और बहुत बड़ी पोस्ट है। बड़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसको ईमानदारी से इसको बिल्कुल, काम करें तो बिल्कुल, ये जरूरी है। इबादत से कम नहीं है कि आप जो है वो गरीबों के लिए आसानी पैदा करें ताकि ये चीजें जो है गरीब आवाम की पहुंच अच्छा, में जहां पहुंच पर सके। सवाल होना है ना, जिन जिन चीज़ों का सवाल होना है, मजिस्ट्रेट जिस सीट पर बैठा हुआ है ना, जो अल्लाह ने जहां सवाल करना है ना कि तुम क्या करने गए थे, तुम्हें इतनी बड़ी सीट दी, तुम क्या करके आए, आवाम के लिए तुमने आसानी क्या पैदा की। हमें तो एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को आसानी पैदा करने के लिए दुनिया में भेजा गया। इंसान को इसलिए नहीं बनाया गया कि इंसान अपने मुफाद की सोचे, अपना पैसा कमाए, अपने खानदान का सोच ले और दूसरे का ना सोचे। आप जब तक दूसरे को फायदा देने वाले इंसान नहीं बनेंगे, आप इंसान के लाने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, लेकर ये देखें यहाँ पे मामला उल्टा है, मामला ठीक है? उल्टा है, मामला बिल्कुल इसके उल्ट हमने है। सीखा ही नहीं। आप देखें कि हर मजिस्ट्रेट ने आगे 4-4 बंदे रखे हैं सिर्फ इसलिए अपना कि वो मुफाद, रिकवरी करके लेके आए, अपना फायदा। वो रिकवरी करके लेके आए। अब देखें मजिस्ट्रेट को आगे अपने प्राइवेट मुलाजिम रखने की क्या जरूरत है, ठीक है? सिर्फ उसने बंदे रखे हुए हैं तो वो शहजाद एरिया साहब, शर्मिंदगी वाला डॉक्टर साहब, मुकाम है। एक थाने में एक प्राइस कंट्रोल इनको शर्म मजिस्ट्रेट नहीं होता आती। है, ठीक? कितना कितना एरिया होता है थाने का, ठीक? 2 किलोमीटर का एरिया होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होता एरिया, ठीक है? वो बड़ी आसानी के साथ हफ्ते के 7 दिन होते हैं। अगर एक दिन भी राउंड करे ना एक इलाके में, 7 दिन राउंड करे और हर रोजाना अलग-अलग एरिया में राउंड करे तो बड़ी आसानी से वो अपने एरिया के ऊपर कानून का इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो निकले ही ना अपने ऑफिस से, अगर वो अपने ऑफिस में बैठा रहे, चाय पीता रहे या अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ रहे, तो फिर अवाम का तो बुरा ही हाल होना ना। बात यह है कि सेहत हजार नेमत है और जो आप सेहत पर इतराते हैं ना, एक वक्त ऐसा आता है कि आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और जब आप लोगों को तकलीफ देने का बाइस बनते हैं तो अल्लाह आपको ऐसी तकलीफ में मुब्तला करता है कि जहां आपका सहारा फिर कोई नहीं बचता। और ये वो सच्चाई है कि जो लोग जितनी जल्दी जान लें वो अपने इखलाक को और अपने काम को जल्द से जल्द बेहतर कर लें, क्योंकि अगले सांस का भरोसा नहीं, किसी का भी नहीं, आपका मेरा किसी का भी नहीं। कौन किस लम्हे जो है वो ये दुनिया छोड़कर चला जाए और आगे जाके उसे अपना हिसाब किताब देना पड़े, ये कोई श्योरिटी किसी के पास नहीं है। तो आज अगर गरीब आदमी रो रहा है, महंगाई से तड़प रहा है, बिलक रहा है, आज अगर गरीब आदमी का बच्चा जो है वो सड़क पे भीख मांगने के लिए जो है वो मजबूर है, आज अगर एक वक्त की रोटी कमाने वाला जो सफ़ेद पोश आदमी है वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाला बन गया है, अगर यहाँ की औरतें बच्चे लेके सड़कों पे निकल के भीख मांग रही हैं इस खाने के लिए, सब्जी के लिए, तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। हम ऐसी आवाम बन चुके हैं कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करते, हम गरीब को यहाँ पर मारने का बाइस बन रहे हैं और हम बड़े मजे से इत्तेफाक से अपनी सीटों पर बैठकर जो है वो कहते हैं कि हम एक अफसर है। हम अफसर नहीं हैं, हम इनके कातिल हैं और वो सब लोग कातिल हैं कि जो एक गरीब आदमी को मारने का बाइस बन रहे हैं। क्योंकि महंगाई, आप जब प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जब यहाँ पर जो है वो कमेटीज बना के छोड़ देंगे तो आपने तो गरीब को जो है वो धकेल दिया अंधेरों में, आपने तो जो है वो गरीब आदमी को मार दिया जीते जी। क्योंकि ये महंगाई का तूफान जो है उसके लिए तो एक अजाब बनकर गिरेगा और गिर रहा है। पता नहीं लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। जिनको नहीं समझ आनी उनको शायद कभी समझ नहीं आनी, लेकिन इस चीज़ का जब हम आगे जाके जवाब देंगे तो समझ भी आ जाएगी। बहरहाल शहजाद साहब, ये आगे किसी इंतज़ामिया के किसी बंदे से आपकी बात हुई कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो आगे जाके कोई काम करती नज़र आएंगी, कोई किसी ने यकीन दहानी कराई? डॉक्टर साहब, ये देखें डीसी ऑफिस के जो डीसी साहब के पीआर हैं उनके साथ बात हुई है, उनको ये रिपोर्टें भी सेंड की हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं जी हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए
बात फिर ये घूम फिर के आ जाके इन्हीं के ऊपर आ जाती है। जब तक इनके ऊपर कोई बंदा चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ये कभी भी अपना काम नहीं करेंगे और ये महंगाई इसी तरह जारी रहेगी। हम लोग आवाज उठाते रहेंगे इसके ऊपर, ये हमारा फर्ज है, हमारा तो हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम रिपोर्टें भी बना रहे हैं, इनको ऊपर भी लेके जा रहे हैं आपका, क्योंकि अब इस वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया और आज जो ये महंगाई का तूफान के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया है, अपने प्रोग्राम का जो ये लास्ट हिस्सा है, मुझे उम्मीद है कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है अपने मजिस्ट्रेट को एक्टिव करेगी। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो एक्टिव होकर काम करना शुरू करेंगी और जो रेट ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने जारी किए हैं उन रेट्स पे दुकानदारों को भी चाहिए कि कोई खौफ खुदा करें और उस रेट पर जो है वो चीज़ें बेचना शुरू करें ताकि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को फ़ायदा हो सके। वो भी इसी दुनिया के इंसान हैं जो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं और ये भी इसी दुनिया के इंसान हैं कि जो इंसानों को लूटने पर लगे हैं। ये लालच जो है ना वो जितना ज़्यादा करेंगे बढ़ता चला जाएगा। जब हिसाब किताब देना होगा तो उस वक्त आपके नामा अमाल में सिर्फ आपका अखलाक होगा और आपके अच्छे अमाल होंगे जो आपने किसी का साथ दिया होगा। सोच लें, अभी भी वक्त बाकी है, आपको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना है। नसीहतें अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगती, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करे तो ये देख लेना चाहिए कि क्या कह रहा है, ये ना देखिए कि कौन कह रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।